सो गाइस देखिए, यह नया साल 2024 शायद सीएसपी संचालकों के लिए, एईपीएस संचालकों के लिए ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि देखिए अब एक नया प्रॉब्लम सीएसपी संचालकों के सामने आ चुका है और काफ़ी सारे सीएसपी संचालक इस नए प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और यह एरर काफ़ी ज़्यादा सीएसपी संचालकों के पास आ रहा है और कई सारे बैंकों में भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और देखिए बेसिकली 1 जनवरी से ही एनपीसीआई का नया अपडेट आ गया, उसके बाद भी एक नया अपडेट आ गया, फिर आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन आ गया। कुल मिलाकर के बात करूं तो सीएसपी संचालक 2024 में परेशान ही तो हो रहे हैं भाई, पूरी तरीके से सुरक्षा के साथ ट्रांजैक्शन भी तो नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई सीएसपी संचालक ये सोचे कि मैं पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ, यानी कि मैं खुद का सीएसपी रन करूँ और जो है कि मैं अपना आईआईबीएफ सर्टिफिकेट बना लूँ, अपना रजिस्टर मेंटेन करूँ, कुल मिलाकर के सीएसपी संचालक अगर पूरी तरीके से खुद को प्रिपेयर कर ले, इसके बाद भी वो जो है धंधा ठीक ठाक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे कोई ना कोई परेशान करने वाले मिल जाएगा भाई। कहीं ना कहीं आरबीआई परेशान करने लगेगा कि ये रूल आ गया, ये नया अपडेट आ गया, फिर बैंक की तरफ से परेशानी होने लगे कि पता चला बैंक अपना एईपीएस ही डाउन कर दिया या फिर कोई नया एरर देने लगा। और अगर ये दोनों सही रहा तो एनपीसीआई सबका बाप है, टप से एक नया अपडेट ला करके आपके सामने पटक देगा कि भाई इसका आप फॉलो करो, ये नया रूल है, इसे फॉलो करो। तो भाई कुल मिलाकर के बात करो तो सीएसपी संचालकों के लिए अब यह 2024 ठीक ठाक नहीं रहने वाला है। अब देखिए, यह जो प्रॉब्लम आ रहा है केवल एक बैंक में नहीं आ रहा है, बल्कि यह 3-4 बैंकों में आ रहा है। मुझे तो पहला ऐसा लग रहा था कि केवल यह एक बैंक में आ रहा है, लेकिन सीएसपी संचालकों ने मुझे मैसेज किया, काफ़ी ज़्यादा जो है कि लोग बोल रहे हैं कि भाई इस बैंक में भी यह प्रॉब्लम आ रहा है। आखिर दिक्कत कहाँ है? कस्टमर के अकाउंट में है दिक्कत या फिर हमारे सर्विस में है, हमारे एईपीएस पोर्टल में है? मतलब कुल मिलाकर के तरह तरह के लोगों के दिमाग में ये आने लगा। ठीक, तो देखिए बेसिकली यह जो प्रॉब्लम है फिलहाल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो है इंडियन बैंक में और जो है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, जबकि यूको बैंक में भी कहीं कहीं पर देखने के लिए मिल रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी यह प्रॉब्लम शो करने का। तो बेसिकली यह देखिए एरर तब आ रहा है जब आप किसी भी तरीके का कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस कस्टमर का इंडियन बैंक में बैलेंस इंक्वायरी भी किया। सबसे पहले आप मिनी स्टेटमेंट देख लीजिए कि मैंने इनका मिनी स्टेटमेंट निकाला। मैंने इस मिनी स्टेटमेंट निकालने के बाद मैंने इनका बैलेंस इंक्वायरी किया। बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद मैंने इसका कैश विड्रॉल करने की भी कोशिश किया, लेकिन तीनों कंडीशन में सेम एरर आ रहा है। और बेसिकली यह एरर क्या है? एरर क्या है यहाँ पर? एरर में लिखा चलाता है ट्रांजेक्शन फेल्ड, इंटरवीन बैंक के अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर पार्शियल अमाउंट, यानी कि यहाँ पर इंटरवेंट मतलब ये है कि यहाँ पर हस्तक्षेप करना होता है इसका मतलब। और इसका मतलब ये है कि बैंक से अप्रूवल करने की यहाँ पर बात किया जा रहा है पार्शियल अमाउंट में विड्रॉल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर भाई मैं तो विड्रॉल कर नहीं रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने मिनी स्टेटमेंट निकाला, इसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम आ चुका है। ठीक है, और मैंने जब इनका बैलेंस इंक्वायरी करने की कोशिश किया, इसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। और जब कैश विड्रॉल करने की कोशिश किया 100 रुपये, तो भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो भाई जब एटलीस्ट मैं जब बैलेंस इंक्वायरी नहीं कर रहा हूँ तब तो आप पार्शियल अमाउंट के बारे में मत बताओ। ठीक, यहाँ पर जब बैलेंस इंक्वायरी कर रहा हूँ, कैश विड्रॉल नहीं कर रहा हूँ, फिर क्यों यहाँ पर पार्शियल अमाउंट वाला इशू आ रहा है? कुल मिलाकर के बात करते हैं कि इस समय कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कब क्या कैसे और क्या अपडेट आ जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अब देखिए इसमें बेसिकली मिस्टेक किसका है? या फिर आपके पोर्टल से दिक्कत आ रहा है, या फिर बैंक से दिक्कत आ रहा है, या फिर एनपीसीआई की तरफ से कोई दिक्कत आ रहा है? अब देखिए बेसिकली एनपीसीआई सबके ऊपर है। एनपीसीआई सबके ऊपर नए नए रूल्स, नए नए गाइडलाइंस जो है कि अपलोड करते रहते हैं, प्रेशर देते रहते हैं। तो ऐसे में भी कोई नया अपडेट आया होगा एनपीसीआई की तरफ से, जिसे जो है कि इंडियन बैंक के ऊपर जो है कि लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब जिस बंदे का मैं यहाँ पर कैश विड्रॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ उसका मैं यहाँ पर कोई भी एईपीएस ट्रांजेक्शन नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, अब जब तक ये बंदा जा करके बैंक में अपना ठीक ठाक नहीं कराएगा, और बेसिकली केवाईसी अपडेट करने से सारे लगभग प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं, लगभग 80 से 90%। ठीक है, तो जब तक ग्राहक जा करके केवाईसी अपडेट नहीं कराएगा या फिर वहाँ पर जा करके इसे चेकआउट नहीं करेगा, एईपीएस को इनेबल नहीं करवाएगा, तब तक मैं इस बंदे का एईपीएस यूज नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर ये सारे का सारा प्रॉब्लम देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है और कैश विड्रॉल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए वो समय नहीं रहा जब किसी बिना झंझट का, बिना कोई परेशानी का किसी भी ग्राहक का कैश विड्रॉल हो जाता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। ऐसे में देखिए कब नया अपडेट आ जाएगा कि जिससे कि आप सीएसपी भी रन नहीं कर पाओगे। ऐसे में सीएसपी संचालकों को बैकग्राउंड में एक नया बिजनेस, एक नया धंधा जो है ढूंढते रहना चाहिए, जिससे कि अगर कोई ऐसा केस आता है जिससे सीएसपी संचालक अपना सीएसपी रन ना कर सके, तो ऐसे केस में दूसरे धंधे पर, दूसरे काम पर शिफ्ट हो सके। ठीक है, तो यही अपडेट था। और बेसिकली यह केवाईसी अपडेट से रिलेटेड है कि बैंक में जाकर के जब तक अपना केवाईसी अपडेट नहीं कराएगा कस्टमर, तब तक यह प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा सीएसपी को। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।